एक थाने के अंदर एक दरोगा मैडम एक लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार रही थी और उससे यही कह रही थी कि तुम अपना सच कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत गलत होगा। दोस्तों, दरोगा मैडम उस लड़के को इतनी बेरहमी से मारती हैं, खुद दरोगा मैडम के हाथ में एक कंगन होता है, वो भी टूट जाता है और वो पसीनों से तरबदर हो जाती हैं। उस लड़के के ऊपर एक लड़की को गुम करने का आरोप होता है और उसके बाद जब यहाँ पर इस लड़के की सच्चाई इस मैडम के सामने आती है, दोस्तों, ये मैडम दोनों हाथ जोड़कर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के एक ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक सौरभ नाम का लड़का जो अभी इस मैडम के पास बंदी बना होता है, उसके साथ में ये मार पिटाई कर रही होती हैं। जब सौरभ से पूरी डिटेल के साथ पूछा जाता है तो सौरभ यही कहता है कि मैडम, मैंने उस लड़की को गायब नहीं किया, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ चली गई। मैडम उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम ऐसे नहीं बताओगे, जब तुम्हारी अच्छे से पिटाई होगी तुम सारा जुर्म कबूल कर लोगे। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि मैडम, चाहे आप मेरे साथ में कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे जो पता है मैंने आपको वही बताया, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता ये गायब कैसे हुई है। उसके बाद ये मैडम बाहर आकर देखती है तो बाहर यहाँ पर गांव का एक प्रधान बैठा होता है और जो लड़की होती है जिसका नाम बबली होता है, उसके यहाँ पर माता पिता बैठे होते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि ये लड़का बड़ा ही बेशरम है, इस लड़के से आप जल्दी से जल्दी पूछताछ करिए, नहीं तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ में ये क्या कर देगा। तो यहाँ पर जो दरोगा मैडम होती है, उसका नाम मैं बदला हुआ बता रहा हूँ, वो बबली नाम होता है, उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। वो यहाँ पर उन लोगों को आश्वासन देती है कि तुम टेंशन ना करो, मैं जल्दी इस सब से पर्दा उठा दूंगी, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं और दरोगा मैडम वापस उसी कोठरी के अंदर जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि दो जो सिपाही होते हैं वो इस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार रहे होते हैं। पहले तो दरोगा मैडम खुद इसके साथ में मार पिटाई करके गई थी, लेकिन अब जब ये दो लोग उसको बड़ी बेरहमी से लात घूंसों से मार रहे होते हैं तो यहाँ पर मैडम को थोड़ी सी दया आती है और उनसे कहती है कि तुम इतनी बेरहमी के साथ इसको क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैडम ये ऐसे बताएगा नहीं। यहाँ पर मैडम फिर उनसे कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे पूछताछ करती हूँ। उसके बाद मैडम उसके पास बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम सच सच बता दो, वाकई में ही हुआ क्या था। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैडम, मुझे हकीकत में ही कुछ भी नहीं पता। तो मैडम उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी कॉल डिटेल मैंने निकलवाई है, अगर तुम उसके साथ अटैच नहीं थे तो उसके फ़ोन पर तुम घंटों घंटों रात रात भर कैसे बातचीत किया करते थे। अब तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं, या तो तुम अपनी सच्चाई कबूल कर लो, उस लड़की के बारे में बता दो, तुमने उसको कहाँ छुपाया है, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर जो लड़का होता है सौरभ, वो कहने लगता है कि मैडम जी, अगर आप सच्चाई जानना चाहती हो तो ध्यान से सुनो। वो बताता है कि मैं इस लड़की के साथ जब पहली बार बातचीत करता हूँ तो ये लड़की मेरे ऊपर इस तरह से अट्रैक्ट होती है, इस तरह से ये बातचीतों का दबाव बनाती है, मुझसे मिलने के लिए ये एकदम से उतारू हो जाती है और जब मैं इससे मिलने के लिए जाता हूँ तो ये लड़की मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। जब इस लड़की से मिलता हूं तो मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगता है कि ये लड़की पता नहीं किस तरह से परेशान है, ऐसा दबाव ये एक साथ में मेरे साथ में कैसे बना सकती है। फिर मैं इससे वहां से निकल आता हूं और इससे कहता हूं कि मैं रात को तुमसे बात करूंगा। फिर मैं इससे रात को बात करता हूं और इससे कहता हूं कि मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं, अगर प्यार करते तो इस तरह से तुम मुझे अधूरा छोड़कर नहीं आ जाते। यहाँ पर वो लड़की इसे बार बार दबाव देने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का दबाव नहीं मानता। ये यही कहता है कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मुझे पता है तुम किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर हो। फिर ये लड़की
फ़ोन पर ही रोने लगती है। रोते हुए पूरी हकीकत बताती है और हकीकत बताते हुए कहने लगती है कि गांव का एक प्रधान है जो हमारे पड़ोस का गांव है, उसका एक लड़का है जिसका नाम विक्की है। मैं विक्की के साथ प्यार प्रसंग में हूं और उससे मैं गर्भवती हो चुकी हूं और जब मैंने उसको बताया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरे परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी है। कहा है अगर इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह के संबंधों में होना चाहती थी जिससे कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसके बाद जो सौरभ होता है उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस सब के लिए उनसे बातचीत करूंगा। उसके बाद सौरभ यहाँ पर विक्की के पास जाता है और विक्की से कहता है कि विक्की तुमने जो उस लड़की के साथ में किया वो ठीक नहीं किया है, तुम उस लड़की के साथ में अब शादी कर लो। यहाँ पर जो विक्की होता है वो सौरभ को भी धमकाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा बीच में फांस मत अड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भी मैं इस जहाँ से विदा कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद ये सौरभ उसके पापा के पास जाता है, पापा को पूरी सच्चाई बताता है। पापा भी यही कहता है कि तुम ही उस लड़की के साथ में गुलछर्रियाँ उड़ाते होंगे, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा। मेरे बेटे ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, अगर तूने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो तुझे जेल के अंदर घसीट दिया जाएगा। अब ये लड़का अपने घर आ जाता है और अगले ही दिन इसके घर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इसे उठाकर थाने में ले आती है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की होती है उसके माता पिता ने ही इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। यहाँ पर जो दरोगा मैडम होती है इस लड़के से कहती है कि ठीक है मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ ये सब तुम्हारी सच्चाई है, लेकिन ये तो तुम मुझे बता सकते हो कि उस लड़की के माता पिता ने तुम्हारे खिलाफ मामला क्यों दर्ज कराया। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इस सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। दरोगा मैडम कहती है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो, वो लड़की कहाँ है? तो यहाँ पर वो यही कहता है कि नहीं मैडम मुझे इस सब के बारे में नहीं पता। दोस्तों के बाद यहाँ पर जो प्रधान होता है वो भी पहुँच जाता है और प्रधान यहाँ पर आकर मैडम को कहने लगता है कि मैडम इससे जल्दी से जल्दी उगलवाओ, इसने बहुत ही गलत काम किया है, नहीं तो उस लड़की के साथ में कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पर प्रधान भी अलग तरह की बातचीतें करने लगता है, मैडम को प्रधान के ऊपर भी थोड़ा सा शक जाने लगता है। उसके बाद जब ये प्रधान अपने घर चला जाता है तो मैडम यहाँ पर जो लड़की होती है उसके माता पिता को बुलाती है, उससे कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी थाने पहुँचो। वो कहते हैं कि हम प्रधान को लेकर जल्दी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैडम उनसे कहती है कि प्रधान हमारे पास पहले से ही बैठा हुआ है, तुम्हें उसके पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से थाने में आ जाओ। उसके बाद जो लड़की होती है बबली, उसके माता पिता थाने में पहुँच जाते हैं और जब देखते हैं कि यहाँ तो प्रधान है ही नहीं, तो यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है, तुमने ही इस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जबकि तुम्हारी बेटी के साथ गलत करने वाला यहाँ पर विक्की है। अब तुम भी इसमें फंसोगे और प्रधान भी इसमें फंसेगा, तुम सभी लोग जेल के अंदर जाओगे। दोस्तों इस तरह से मैडम उनसे कहती है तो जो माता पिता होते हैं वो डरने लगते हैं और डरते हुए कहने लगते हैं कि मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने प्रधान के कहने पर ही ये सब किया था। हमें जब पता चला था कि हमारी बेटी गर्भवती हो चुकी है, हम प्रधान के पास गए थे तो प्रधान ने हमसे एक ही बात कही थी कि मुझे सौरभ से बदला लेना है और सौरभ से तुम लोग मुझे बदला दिला सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को गायब करता हूं और सौरभ के खिलाफ तुम मामला दर्ज कर दो। फिर हमने सौरभ के खिलाफ मामला दर्ज किया और प्रधान और उसके बेटे विक्की के पास ही हमारी लड़की है, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी बेटी से शादी कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी जो भी बातें हैं वो सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब तुम अपने बयान से बदलना नहीं, अगर तुम बदलने की कोशिश करोगे तो 420 के मामले में तुम्हें अंदर ठूस दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माता पिता घबराने लगते हैं। इधर जो प्रधान होता है उसे भी बुला लिया जाता है, उसके बेटे को भी बुला लिया जाता है और प्रधान से कहा जाता है कि तुम्हारी सारी सच्चाई अब हमारे सामने आ चुकी है, जल्दी से उस लड़की के बारे में बता दो, नहीं तो अब मैं तुम्हें भी अंदर ले लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद प्रधान भी टूट जाता है और यहाँ पर जो लड़का होता है विक्की वो भी टूटने लगता है और दोनों यहाँ पर मैडम के पैरों में गिर जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैडम जी हमें माफ़ कर दो। थोड़ी देर में ही वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़के के साथ में शादी करना चाहती हो, ये लड़का 20 साल के लिए जेल में जा रहा है। पर जो बबली होती है तमाम तरह से सोचती है और सोचकर वो यही जवाब देती है, क्योंकि यहाँ पर विक्की जो होता है वो बबली के पैरों में गिर जाता है, उसे भी पता होता है अगर यहाँ पर बबली ने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो तुम लोग जेल के अंदर ज़रूर जाओगे।
अब यहाँ पर बबली से वो माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि बबली, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बबली भी कह देती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैडम फिर भी उससे कहती है कि तुम देख लेना, बाद में ये तुम्हारे साथ फिर कोई गलत ना कर दे। तो यहाँ पर बबली कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ में गलत नहीं करेंगे, मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है और जो लड़का होता है सौरभ, उससे पहले ही उसका एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट में वो एक लेखपाल बन जाता है। जब मैडम को भी इस सब के बारे में पता चलता है तो मैडम भी उसे थाने के अंदर ही बधाई देती है, क्योंकि सौरभ के माता पिता आकर इस सब के बारे में सौरभ को जानकारी देते हैं और यहाँ पर मैडम को भी जानकारी देते हैं और मैडम से कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है, वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। तो मैडम भी यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, अगर आपका बेटा निर्दोष है तो इसे नहीं फंसाया जा सकता। दोस्तों उसके बाद मैडम इस लड़के से माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि लेखपाल जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे यहाँ पर अनजाने में गलती हुई है, मैंने आपके साथ मार पिटाई भी की, मुझे माफ़ कर देना। तो ये लड़का जिसका नाम सौरभ होता है कहने लगता है कि मैडम जी, आपके हाथों से जो पिटाई हो रही थी उससे मुझे इतना दुख नहीं हो रहा था, लेकिन जो आपके दो सिपाही हैं इन्होंने मुझे बहुत ही बेरहमी के साथ मारा है। आज मेरा तन बदन बिल्कुल दर्द से करहा रहा है, बिल्कुल मेरे पूरे तन बदन में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर मैडम भी उसकी तरफ एक बार मुस्कुरा देती है और ये लड़का भी मैडम की तरफ मुस्कुराने लगता है। दोस्तों फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत में हो जाते हैं, दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे इनका सफ़र कटने लगता है। लड़का लेखपाल बन जाता है, वो अपनी नौकरी करने लगता है और मैडम यहाँ पर अपनी नौकरी करने लगती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हम हर दिन आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय